गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और एक दिन दिया परमेश्वर आप हमें। सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद तेरी महिमा करते पिता। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम के लिए। पिता, तू हमें नरक से, हर एक बुराई से आज भी तू बचाता है और हमें सुरक्षित रखता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बातें करेंगे, प्रभु भोज में कौन शामिल हो सकता है। ओके, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, खुलते हैं। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, और इसमें हम देखते हैं दो चीज़ें। अगर आप 14 से लेकर 22 तक आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ कहता है कि 22 वचन में हम प्रभु के क्रोध को भड़काते हैं, हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं। क्या हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं? ओके, खाने पीने के विषय में हमारी कलीसिया इतना, आप अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर सुनिए, हे मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा से भागो। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझकर कहता हूँ, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उसे परखो। धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागिता नहीं है? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह में सहभागिता नहीं है? जबकि रोटी एक ही है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है, पर उन पर ध्यान दो, क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं होते? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर अगर पूरा वचन आप पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो आप कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। ओके, कौन किसको लेना चाहिए, किसको लेने, अविश्वासी को नहीं लेना चाहिए, इसमें भागी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, स्वाभाविक इंसान को भी इससे भागी नहीं होना चाहिए। और जो परमेश्वर में नया जन्म लिया है वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। नया जन्म, संपूर्ण रूप से समर्पित जीवन। प्रभु यीशु मसीह को आप देखेंगे, जब ऊपरी कठरी में प्रभु भोज का आयोजन किया गया तो 12 शिष्यों के साथ जो मेच्योर लोग थे, जो परिपक्व लोग थे, जो त्यागपूर्वक यीशु के फॉलोअर थे, यीशु के अनुयायी थे, पूरी तरह से समर्पित लोग। इसमें जिसको प्रभु की संगति में उसके साथ मेज पर बैठने का अधिकार है, केवल वो लोग जो नया जन्म प्राप्त किए, समर्पित जीवन जी रहे हैं, संपूर्ण रूप से संसार से मन फिराए हैं और पूरी तरह से समर्पित मसीही है और परिपक्व मसीह है, तो वही लोग इसको ले सकते। अविश्वासी, स्वाभाविक मनुष्य दुष्टात्मा की मेज के साजी हैं, वे इस चीज को नहीं ले सकते। जहां पर जो चीज का आप ग्रहण करते हैं उसी की आप सहभागी हो जाते हैं। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू और देह का सहभागी करता हूं तो मैं क्रूस की मृत्यु को सहभागी करता हूं। और यीशु मसीह जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है, लहू बहाए, उसके लिए हम याद करने के लिए इसको लेते हैं। अगर आज आप परिपक्व है, संपूर्ण जीवन जी रहे हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं और सब चीज़ों को त्याग कर आप प्रभु को ऊंचा कर रहे हैं, तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं। कुछ कलीसिया में ऐसा नियम बनाया है कि केवल बपतिस्मा प्राप्त सदस्य ही प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए, बपतिस्मा प्रभु भोज उन परिपक्व लोगों के लिए है
जो वाकई में फलवार है यीशु मसीह का। तो कुछ दूसरे कलीसिया जो इवेंजलिकल कलीसिया प्रमुख व्यक्तियों को अपने यहाँ प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुछ लोग आमंत्रित करते हैं प्रभु भोज में। प्रभु भोज मतलब कि कई सारे अविश्वासी लोगों को, ऐसे लोगों को एक स्मरण के लिए, और बड़े बड़े पास्टर या लीडर को बुलाकर प्रभु भोज की तैयारी करते हैं। कुछ कठोर कलीसिया अपनी ही कलीसिया के सदस्यों को प्रभु भोज लेने से प्रभु भोज देती है और दूसरे कलीसिया के लोगों को नहीं देती है। तो ये एक अपनी अनुशासन में अपनी तरीके से लोग करते हैं, पर मेरा ये कहना है कि यीशु मसीह का अनुयायी बनकर हमें परिपक्व होकर प्रभु भोज लेना चाहिए। कई सारे लोग कई में रोटी भोजन बहुत सारे आयोजन करते हैं, बट कुछ कलीसियाओं में, इवेंजलिकल कलीसियाओं में, सुसमाचारीय कलीसियाओं में सिंपल तरीके से लेते हैं, दाखरस लेते हैं। कई बार लोग ये करते हैं, दाखरस और रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा इतनी दाखरस लेते हैं। दाखरस का मतलब अंगूर जूस लेते हैं, काला वाला अंगूर के जूस, और फिर रोटी। और यीशु मसीह जो क्रूस पर इसके बारे में जो वो अंगूर जूस, यीशु जो अपनी पवित्र लहू को बहाया उसको स्मरण करते हैं, और रोटी उसका जो देह क्रूस पर बलिदान हुआ उसको स्मरण करते हैं। यीशु हमारी अधर्म पापों के लिए, मुक्ति के लिए हमारे लिए किया है। और अब कोई भी इसको ले सकता जो संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण बुद्धि और शक्ति से प्रभु से प्यार करता है, वो ले सकता है। जो वाकई में उद्धार पा चुका है ले सकता है, भले उसका बपतिस्मा हो या ना, इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्रभु भोज में शामिल होना, उसको स्मरण करना, उसके बलिदान को, क्योंकि मैं उसके बलिदान पर विश्वास किया, मैं उद्धार में आ गया, अब मैं परिपक्वता में बढ़ गया, मुझे परमेश्वर के अनुयायी बनकर, मैं शिष्य बनकर मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, तो वो ले सकता है उनको। कई बार उपयुक्त समय आने तक प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। लोग समझाते हैं अभी आप टाइम है प्रभु भोज लेने के लिए, आप उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में करेंगे, समझ जाएंगे अच्छी तरह से, आप ले सकते हैं, ये अच्छी बात होता है। पर कई बार लोग इस चीज को अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो दाखरस शराब पता है, मसीह लोग कलीसिया में शराब पीते हैं और रोटी जो मांस खाते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु की सच में लहू पीते हैं और यीशु की मांस खाते हैं। क्या यीशु की मांस अभी है क्या? यीशु की लहू अभी है क्या? नहीं, ये सब चीजें नहीं है, ये झूठ कुछ लोग फैलाएं अलग तरीके से। तो इसीलिए आपको सावधान रहना। हम सिर्फ यीशु मसीह जो आप और मेरे पापों के लिए और संसार के पापों के लिए जो बलिदान हुआ उसको स्मरण के लिए हम लोग करते हैं, और बाकी इसमें कुछ ये नहीं, कोई सिद्धांत या कोई रूल्स या कोई रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं है जो, बट आप एक मसीह समर्पित जीवन जी रहे हैं, इसीलिए आप उसके स्मरण के लिए करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, वही लोग शामिल होते हैं जो वाकई में समर्पित जीवन जीते हैं और सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए हैं, वो लोग ले सकते। धन्यवाद इस वचन के लिए, और प्रत्येक लोगों का दिन अच्छा रहे पिता, आप उनके साथ रहे और थोड़ा थोड़ा करके समझाते रहे प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा आपके वचनों में निवेश करें पिता, आपकी प्रकाशन उन्हें दे प्रभु यीशु मसीह, और आप जिस मार्ग में उनको अगुवाई करना चाहते हैं उसी मार्ग में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहन जो यूट्यूब में सुनते वचन, आशीषित करो, सुरक्षित रखो, परिवार में, विवाह में, कारोबार में, जॉब में, प्रभु जो भी काम करते हैं आप उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। शुभ रहे दिन आपका, और लाइक करिए,
कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।